हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हम लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे आपको यह क्लास मिलता है, तो आप इसको ज़रूर लिया कीजिए। आपका मैथ में बहुत इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो 20 क्वेश्चन मैं रोज़ कराता हूँ सुबह 9 बजे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 कारों द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। दूरी का रेशियो दिया है, ठीक है। यदि यात्रा के समय का अनुपात, समय का भी रेशियो दिया हुआ है, तो दूरी और समय का रेशियो दिया गया, तो चालों का अनुपात बोला। अच्छा एक बात बताइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। बस ख़त्म सवाल, इसमें तो ही लगा देना है। क्या कह रहा है कि उनकी चालों का अनुपात निकाल। तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे तो कह सकते कि d/t, तो स्पीड हो जाएगा हमारा d/t। तो यहाँ पे देखिए 3 कार द्वारा इतना दूरी तय किया गया है 1, 2, 3 अनुपात में, ठीक है। यदि इनके यात्रा के समय का अनुपात, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड निकालेंगे स्पीड 1। तो स्पीड 1 कितना आ जाएगा? तो कहेंगे दूरी, तो पहले के लिए दूरी कितना है 1, और टाइम कितना है 3। फिर अगर हम कहेंगे h2, तो h2 के लिए कितना हो जाएगा? h2 के लिए कितना दूरी है 2, और आपका टाइम कितना है 2। अगर हम कहेंगे S3, तो S3 कितना हो जाएगा? S3 कितना है 3, डिस्टेंस कितना है 3, और उसका समय कितना है 1, तो यहाँ से कहेंगे 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, उनकी चालों का अनुपात बताना है। तो बताना है S1 अनुपात S2 अनुपात S3 बताना, यही तो बताना है। तो देखिए पहला 1/3, दूसरा है 2, 2 कट जाएगा 1, और तीसरा कितना हो जाएगा 3। अब एलसीएम ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो इनका जो आपका चालों का अनुपात आ जाएगा, चालों का अनुपात वो कितना आ जाएगा 1, 3, 9। कितना आ जाएगा 1, 3, 9। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम बार बार कराते हैं, पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए करवाते हैं। देखिए 1 रुपये 50 पैसा। एक काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ लिखिए 1 रुपया है, ठीक है, 50 पैसा है, और कितना है 25 पैसा है। इनके 378 सिक्का, टोटल सिक्का 378 है, 378 इनके मूल्यों का अनुपात दिया गया है। मूल्यों का। तो 1 रुपये का मूल्य कितना, वैल्यू 13 रुपया। 50 पैसा का कितना है 11, और 25 पैसा का कितना मूल्य है 7। ध्यान से समझिए, 1 रुपया का मूल्य 13 है, यानी कितने सिक्के होंगे 13 सिक्के होंगे, तभी ना 13 रुपया हुआ होगा, ठीक है। 50 पैसे के 11 रुपये बनते हैं, यानी कितने सिक्के होंगे 22 सिक्के होंगे, तभी ना 11 रुपया बनेगा। और 25 पैसे के 7 रुपये बने हैं, 25 पैसे के 7 रुपये बने हैं, तो कितने सिक्के होंगे 7 चौके 28, यानी 28 सिक्के होंगे, तभी ना 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे, तो 7 रुपये वैल्यू बना होगा। अब यहाँ क्या कहा है, इनके सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। तो सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है, तो यहाँ पे सिक्कों के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों के बारे में कहा गया है, तो देखिए सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात है ये सिक्कों का अनुपात है। तो सबको जोड़ देते हैं ना, तो इन सबको जोड़ने से कितना आएगा 50 और 13 कितना हो जाएगा 63, 63, और यही बराबर है कितना सिक्का 378 के बराबर। यहाँ से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब हमसे कुछ भी पूछता तो हम निकाल देते। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो ये है सिक्कों का संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने सिक्के हैं, तो 22 सिक्के हैं, और 1 का वैल्यू कितना आया है 6, तो 22 को 6 से गुना कर देंगे तो 22 से कितना हो जाएगा 132। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 132। तो 50 पैसे के कितने सिक्के 132। किसी का भी पूछता निकाल देते हैं। अगर 25 का बोलता तो 28 गुना 6 हो जाता, और 1 का बोलता तो 13 गुना 6 हो जाता। आ गया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। 3/16 भाग कितना मिनट में भरता है 15 मिनट में।
इसमें कहा है कि 16 भाग में से 3 भाग 15 मिनट। अगर 3 भाग 15 मिनट में भर रहा है तो 1 भाग कितना मिनट में भरेगा? तो 1 भाग भरेगा 5 मिनट में। कितना? 5। तो 1 भाग 5 भरेगा। टोटल भाग था 16, उसमें से भरा गया है 3, तो बचा कितना होगा? 13। तो बाकी कितनी देर में भर देगा? 1 का वैल्यू 5 है और भरना कितना है? 13। रिमाइंडर हो गया ना 13। 13 को कितना से गुना कर देंगे? 5 से। तो बाकी कितना भर देगा? कितना देर में भरेगा? 65 मिनट में भर देगा। इसको घटा देते तो कितना आता है? 13। ये क्या आता है हमारा? शेष। शेष काम आता कि नहीं आता? बस खत्म। 13 पचे 65। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम शॉर्ट्स में भी कराएं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही हल्का अप्रोच इसका बताने वाला है। देखिए, ए अपने आवाज़ से 5 की स्पीड से चलता है तो 16 मिनट देर से पहुंचता है। यदि उसकी 7 किलोमीटर चाल होती तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता। इस तरह का क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच क्या है? देखिए, इस तरह का एक सिंपल सा मास्टर फार्मूला है, ए गुना बी बटा ए माइनस बी। और यहाँ पे लिखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक बार विलंब से पहुँचा यानी लेट से पहुँचा और एक बार पहले पहुँचा। तो लेट प्लस कर देंगे पहले। अगर पहले पहले रहता तो माइनस कर देते, लेट लेट रहता तो माइनस कर देते। लेकिन उल्टा रहेगा, जब लेट पहले पहले लेट ऐसे करके रहेगा तो उन दोनों को जोड़ देना होता है बस। और नीचे मिनट में सारा दिया, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भागा। सवाल ख़त्म। ठीक है, कर लेते हैं। ए बी का मान कितना है? 5। ए का मान 5 है, बी का मान कितना है? 7। ए क्या है हमारा? पहला स्पीड है। बी क्या है हमारा? दूसरा स्पीड है। ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। प्लस माइनस का टेंशन छोड़िए, 7 में 5 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 2। लेट पहले जोड़ना होगा, यहाँ लेट हो रहा है, यहाँ पहले हो रहा है, तो 20 और 16 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36 बटा कितना हो जाएगा? 60। काट देंगे इसको, तो 6 छके 36, 6 10 से 60। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। 21 बटा 2 आया। कितना आया? 21 बटा 2। तो 21 बटा 2 को हम कह सकते हैं कि 10.5 किलोमीटर कह सकते हैं ना, 10.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया है। मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, इसलिए लिए हैं ताकि इसमें आपको कुछ सिखाया जा सके। इसमें कहा है, इसमें एक चीज़ कह दिया था, इसमें महीना में दे दिया। हम लोग हर साल हर बार बनाते तो साल में रहता है, तो क्या करते हैं, निकालना है मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला हम सिंपल सा बताए ना भैया, ऐसे याद रखिए ना, PRT बटा 100। PRT बटा 100 ये क्या होता है भैया? SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो भैया यहाँ से किसी का भी मान निकाला जा सकता है। इसका नीचे कुछ नहीं, मान लीजिए 1। जब 1 को PRT से गुना करिएगा तो हो जाएगा PRT, और SI को 100 से गुना कीजिएगा तो SI, यानी 100 गुना ब्याज। भैया किसी का भी बोलेगा ना, जिसको बोलेगा उसको छोड़ के बाकी दोनों को टान के नीचे ला दीजिए। बस मूलधन बोला भैया, मूलधन को छोड़ दीजिए, मूलधन को छोड़ दीजिए और RT को टान के कहाँ लेके चलाइए? नीचे। बस आपका फार्मूला तैयार हो गया भैया कि P का फार्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 बटा RT। लिख दीजिए ना, लिखिए 100 गुना ब्याज, 100 गुना P बराबर यानी प्रिंसिपल बराबर 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है भैया? 25 रुपया बटा नीचे क्या लिखना? R यानी 5%। T लिखना है, T लिखना है, T। 3 महीना है भैया, महीना है ना, इसको साल बना लीजिए ना। तो 12 नीचे कीजिएगा, जब 12 बटा में कीजिएगा तो 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सवाल ख़त्म हो गया भैया, बस निकाल लीजिए, काट पीट कर दीजिए, आपका आंसर आ रहा है। देखिए 3 चौके 12 हो गया, 5 से काट देंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। अच्छा 25 को भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। 25 चौके 100, 100 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। तो हमारा जो मूलधन था वो कितना था? मूलधन 2000। ऑप्शन इसमें मिसिंग है, 2000 होता है। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। देखिए 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात, भैया A1 है कोई और A2 है, इनका क्षेत्रफल का मतलब इनका स्क्वायर का बात किया गया है ना। वर्ग होता है, जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक भुजा तो A होता है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? A² होता है। तो यहाँ से इसका मान दिया गया कितना? 1:2। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। जब स्क्वायर हटेगा भैया
तो A1 A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम A1 क्या बोल दिए हैं, एगो वर्ग, दो गो वर्ग था ना, तो एगो का नाम दे दिए A1 और एगो जो साइड था उसका नाम दे दिए हैं A2। इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या चढ़ जाएगा भैया, रूट, और एक का रूट एक ही होगा, आई रूट इधर आ जाएगा तो √2 अंदर में रह जाएगा। उनकी परिमापों का अनुपात भैया निकाल देते हैं। परिमाप यानी परिसीमा। परिमाप मतलब क्या होता है, 4 गुना भुजा। क्या होता है, 4 गुना भुजा। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 है, 4 गुना भुजा। भैया इसका परिमाप कितना होगा, तो 4 गुना 1 होगा, इसका लिए भुजा कितना है 1, और इसका निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा √2। एक चीज़ भैया देखने को मिलेगा, ओहो ये तो कट ही जाएगा, 4 इसको लिखने का क्या दरकार है। तो यहाँ से इसको रेशियो बताना था ना, तो रेशियो में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो, तो इसका रेशियो हो जाएगा भैया 1:2। √2 कितना हो जाएगा, 1:√2। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 1/√2, 1:√2। नेक्स्ट, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना होता है इस क्वेश्चन में। तो 3 मीटर भुजा वाले, अच्छा एक बात बताइए, हम कहेंगे कि कोई ज़मीन है, कोई घर है या फर्श है, नीचे वाला ज़मीन फर्श कहलाता है, उस पर ईंटा बिछाना। आई पूरा इसका 100 है, कितना है 100 है इसका क्षेत्रफल ज़मीन का, और कहेंगे एगो ईंटा का साइज, एक ईंटा का साइज आपको बता देंगे, बोल देंगे 2 × 2 2/2 है, तो कहिएगा अच्छा ये ईंटा का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4, और इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है ज़मीन का 100, तो 4 से 100 को भागा कर देंगे तो कहेंगे ओहो 25 ईंटा लगेगा। कितना ईंटा लगेगा, 25 ईंटा लगेगा। सवाल हो गया ख़त्म। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श है, फर्श का दिया हुआ है कितना है, 3 मीटर है। कह रहा है कि 20 × तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ज़मीन का क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया 3 × 3 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो वर्गाकार ज़मीन था उसका 3 था, 3 मीटर था, क्या था मीटर। भैया मीटर को सेंटीमीटर में बना लीजिए ना, मीटर को क्या चीज़ में बना लीजिए, सेंटीमीटर में। तो भैया 9 मीटर था, 3 तिया हो जाएगा आपका 9, तो एक अच्छा छोड़िए 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर इससे भागा करना होगा, और 30 सेंटीमीटर का साइज है, ठीक है। ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर बनाने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना, कितना से गुना 100 से, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। फिर देखिए ये भी तो आपका सेंटीमीटर में था, तो इसको भी मीटर बनाने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। सवाल हो गया ख़त्म भैया, काट लीजिए, कट जाएगा। देखिए 1 0 कट गया, तो ये 100 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, कितना बार में 50। तो भैया कितना आ गया, 50 दिया, कितना आ गया 150। तो कितने पत्थर लगेंगे, 150 पत्थर लगेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक सप्ताह का भिन्नात्मक भाग 124 घंटा होगा। कितना भिन्नात्मक भाग 154 घंटा होगा। अच्छा एक सप्ताह में कितना घंटा में बदलना है, इसको घंटा का सवाल है। तो एक सप्ताह में होता है 7 दिन, और 7 दिन को किससे गुना कर देंगे, 24 घंटा से। इतना दूर समझ में आया। हाँ, एक सप्ताह का कितना भिन्नात्मक भाग 154 होगा। एक सप्ताह में इतना आपका घंटा हो गया, इतना घंटा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, इसको भागा ही तो करना, बटा में ही तो लिखना। कैसे बटा में लिखना है, किसको ऊपर किसको नीचे लिखना है, ये कन्फ्यूज़न है। कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। 154 कितना है, 154 का निकालना है, और किस पे निकालना है, 7 × 24 पे। काट दीजिए, 7 से काटेंगे 154 को कितना बार में, 22 बार में। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से इसको काट देंगे कितना बार में, 12 बार में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11/12। जिसका निकालने बोला है ना उसको ऊपर, और जिसका तुलना करके निकालने बोला उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। खत्म। नेक्स्ट, ये देखिए आज एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लिया, सिंपल सा। इसमें एक अप्रोच बताना चाहते हैं आपको, हम ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बताना चाहते हैं इसमें हम, देखिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला है 90। कितना है 90। अगर ये वाला 60 ले लें हम, कितना ले लें 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30। हम आपको एक सिंपल सा यहाँ पे चीज़ बताना चाहते हैं, आप सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, और पीएचडी करने का कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। देखिए क्या बताना चाहते हैं, ये 90 है, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, क्योंकि तीनों का मान 180 होता है। एक रेशियो पढ़ाते हैं, आराम से इसको समझिए।
ये जब 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर देखता है। तो जब 90 60 30 ऐसा रेशियो बनता है, तो 30 के सामने वाली जो भुजा होती है ना, 30 के सामने वाली भुजा, 30 के सामने वाली भुजा का मान 1 होता है, 60 के सामने वाली की भुजा का मान √3 होता है, और 90 के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है? 2 होता है। कैसे भैया? 2 का स्क्वायर कर्ण है, ये कर्ण है, ये यहाँ से यहाँ कर्ण है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, √3 का स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 कितना हो जाता है? 4। तो इस तरह से सेटिस्फाई कर जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम सिंपल सा यही बताने का प्रयास किए कि 30 का मान कितना हो जाएगा? 1, 60 का मान कितना हो जाएगा? √3, 90 का मान हो जाएगा। सवाल अब मेरा हो जाएगा ख़त्म। बनाइए इसको, कैसे बनेगा? किसी सूर्य का उन्नत को, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। बना लिए डायग्राम। अच्छा, नाम दे देते हैं इनका ABC, ज़रूरी नहीं है, फिर भी दे देते हैं। देखिए, कह रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ये तो 90 डिग्री हम लोग जानते ही हैं, और ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। हो गया? ठीक है भैया। अब आगे बताइए क्या बताना चाहते हैं आगे। अब हम क्या बताए थे भैया? क्या बताए थे? 60 का सामने का वैल्यू कितना होता है? √3। 30 का सामने का वैल्यू कितना? 1। 90 का सामने का वैल्यू कितना? 2। अच्छा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खंबे की परछाई। खंबा भैया, ये कोई खंबा है, ये कोई खंबा है, ये कोई क्या है? खंबा है, ये कोई खंबा है। तो इसका परछाई कैसे बनेगा? ऐसे नीचे 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 नीचे, कैसे बनेगा? नीचे। तो परछाई कौन सी हो गई? परछाई हो गया BC। BC परछाई है। BC क्या है? परछाई है। लिख देते हैं आपके लिए, नया क्वेश्चन आज इसलिए। BC परछाई है, तो BC की लंबाई कितना दिया? BC परछाई है कितना? 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर। क्वेश्चन में कितना बोला है? BC क्वेश्चन में कितना बोला है? 1। हमारा अनुपात के अनुसार 1 आ रहा है, और क्वेश्चन में कितना बोला है? 100। तो 1 का वैल्यू कितना है? 100। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? खंबे की ऊंचाई। यही है खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? खंबे की ऊंचाई हो जाएगी √3, और 1 का वैल्यू 100 है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कितना सरल तरीका से हम लोग कर लिए, इसमें कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। आ गया समझ में? अगर बोलता AC की लंबाई बताइए, तो हमारा 100 × 2 200 हो जाता। ठीक है, आगे चला जाए। देखिए देखिए, ये क्वेश्चन CGL में आया हुआ है 2015 में, टायर 1 में। तो इसका हम लोग करते हैं, बहुत ही सिंपल अप्रोच बताऊंगा, बहुत ही सिंपल। इसमें क्या करना है? देखिए, दिख रहा है भारी, लेकिन भारी नहीं है। tan A + cot A बराबर 2। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है tan 10A + cot 10A, 10 उसका पावर है। अरे भैया, एक बात बताइए, एक बात बताइए यहाँ पे हमको, एक बात बताइए। क्या बताइए? कि अगर tan A 1 होगा, और cot A 1 होगा, तभी तो भैया tan A और cot A जोड़ करके कितना हो जाएगा? 2। tan A का मान कितना रख दे? 1, और cot A का मान कितना रख दे? 1। तो 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। सवाल हो गया ख़त्म भैया। tan A का मान 1 है, और cot A का मान भी 1 है, तो 2 हो गया। तो भैया tan A का पावर 10, तो tan A का पावर कितना है? 10। तो यहाँ कितना लिखेंगे? तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 का पावर 10। अरे भैया, tan A का मान 1 है, तो 1 का पावर 10 कर देंगे, और cot 1, इसका भी मान cot A का मान 1 है, तो 10 का मान इसका पावर कर देंगे। अरे भैया, किसी का पावर हजारों करोड़ों कर दीजिए, आना तो एक ही है। 1 अगर नीचे है, किसी का पावर 1 का कुछ पावर कर दिएगा तो 1 ही आएगा। 1 इधर से, यहाँ से भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। आगे समझ में? बहुत ही शानदार और हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक व्यक्ति, इस तरह का दो क्वेश्चन लाए हैं आज। एक व्यक्ति एक बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर जाता है। ठीक है, चलिए, ये व्यक्ति है, यहाँ से गया दक्षिण यानी नीचे। ठीक है, 12 मीटर गया है। ठीक है, कितना गया है? 12। और वहाँ से पश्चिम की 35 मीटर पश्चिम जाता है। 12 इधर लिख देते हैं, इधर जाता है पश्चिम।
यहाँ लिख देते हैं 12, और पश्चिम जाता है, पश्चिम इधर है, जाता है 35, कितना जाता है 35, 35 गया। कह रहा वो प्रारंभिक बिंदु, ये भैया पहले यहाँ था अब आ गया है यहाँ, तो ये बताना है, क्या बताना है, ये बताना है। अरे भैया सिंपल सा तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर का फॉर्मूला दिख रहा है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, खत्म। इतना सारा आपको सवाल करा दिए ना इस पे कि आपको अब यह थ्योरम समझ में आ रहा होगा, पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो 35 12 ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। यहाँ कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37, क्योंकि 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अगर लंब ले लेते हैं यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 12 25, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1369, और इसका हम लोग क्या ले लेंगे, रूट अंडर ले लेंगे 1369 का, है ना, 1369 का हम लोग रूट अंडर ले लेंगे। तो कितना होता है 37, कितना होता है 37। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही तो पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, हो गया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपके लिए है, आपका प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप का और छूटे ना। एक व्यक्ति पहले पूरब की ओर जाता है, पहले पूरब जाता है 150, ठीक है, और फिर उत्तर जाता है, यानी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, कितना जाता है 200। तो हमको बताना है, ये वाला बताना है, बस सवाल ख़त्म हो गया भैया। ये 150 है, ये 20 है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर रेशियो काट कर देखेंगे तो कहेंगे कि यह 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो यहाँ 5 वाला आंसर होना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो काट के देखिए ना, यहाँ पे 150 ही झूठ मूठ का बड़ा लिखा हुआ है, 150 है, यहाँ 200 है, इसको काट के देखेंगे तो आ जाएगा ना, 50 तिया 150, 50 चौके 100, 3 4 लिखा हो, तो यहाँ 5 होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे लगा दीजिए ना, लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या करिए, सिर्फ सिंपल सा करिए, इसका स्क्वायर 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 150 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका रूट अंडर कर दीजिएगा, ठीक है। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 लिख के 4 को 0 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 2 ठो 0 जोड़ देंगे इसको, 0 0 5 2 6, इसका निकाल दीजिएगा। तो इसका निकाल दीजिएगा भैया, 625 के लिए कितना लिखिएगा 25, 625 के लिए कितना लिखिएगा 25, हाँ या ना। और 0 के लिए 2 को 0 तो 1 को 0 लिखिएगा, 1 तो इसी का स्क्वायर तो होता है कितना 625, बस ख़त्म हो गया। यहाँ पे जैसे 3 4 आया तो यहाँ 5 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 5, तो इस सब में 5 से काटे थे तो इसमें 5 से गुना कर देते तो 5 5 कितना आ जाता 25, यानी 250 आ जाता था। यहाँ से भी सिंपल सा देख सकते थे, सिर्फ समझाने के लिए आपको हम कर दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप पॉलीगन नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मैथ वाला, अच्छे से करा दिए, सारा टाइप कवर हो गया है। एक समबाहु का प्रत्येक अंतः कोण 150 है। अच्छा एक बात बताए हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण, फिर से बता देते हैं। किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा को बढ़ाने पर एक कोण जो बनता है बाहर वाला, ये कहता है बहिष्कोण, और ये दोनों कहलाता है अंतः कोण। तो इन दोनों का जो मान होता है इसके बराबर होता है, ये 100 है, तो ये अगर 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 40 और 60 ही जोड़ के कितना होना चाहिए, बाहर वाले कोण के बराबर। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और एक बात यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180, या किसके बराबर होता है 180। प्रत्येक अंतः कोण दिया है, क्या दिया है अंतः कोण, यानी इंटरनल दिया है, तो एक्सटर्नल यहाँ से निकाल लेंगे, बाह्य कोण निकाल लेंगे, एक्सटर्नल यानी बाह्य, यानी बहिष्कोण, बाह्य, ठीक है, एक्सटर्नल इसको बोलते हैं। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 180 में 150 घटा देंगे, क्योंकि इसका टोटल मान कितना होता है 180, इंटरनल कितना था 150, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बाह्य हो गया 30 डिग्री। भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला होता है, भुजाओं की संख्या क्या होगा, देखिए एक फार्मूला होता है बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण 360 डिग्री बटा एन, एन क्या है भुजाओं की संख्या है। तो भैया बहिष्कोण कितना आया है 30, और यहाँ कितना है 360 बटा कितना है एन, कर दीजिए, इसको काट दीजिए,
12 तिया 36, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी नंबर 12। नेक्स्ट देखिए, इतना का एक गुणनखंड x-2 है तो a का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक गुणनखंड x-2 दिया है, x-2 है एक गुणनखंड, यानी x-2 बराबर कितने के है? 0 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस सवाल में उतार दीजिए, x² + 3ax - 2a। अगर x का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 3 a का मान निकालना है तो a को छोड़ देंगे, इंटू लिखेंगे a, और x का मान कितना निकाले हैं? 2, घटाओ 2a। 2 का मान कितना हो जाएगा? 4। यहाँ बराबर 0 चलता चला जाएगा क्योंकि इसका और एक गुणनखंड बताना था। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 दूना कितना हो गया? 6a - 2a बराबर कितना है? 0। यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे, 6 में 2 गया कितना हो गया? 4a, और ये 4a इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो a का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना दिखेगा? a का वैल्यू -1 है ना। ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बेलनाकार टंकी की धारिता, डेली मेंसुरेशन आपको कराते हैं ताकि आपका धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपका कवर होता चला जाए। एक टंकी की धारिता, अरे भैया कोई गिलास में पानी है, कोई डिग्गी में पानी है, कोई गैलन में पानी है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम है। कोई गड्ढा से मिट्टी निकाला जाता है तो क्या निकाला जाता है? वॉल्यूम निकाला जाता है, आयतन। तो यहाँ यही कहा है कि इसका धारिता है तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का बराबर कर देते हैं बेलन का आयतन। आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, और यही बराबर कहा गया है कितना? 1848 के। ठीक है, और कहा गया इसका व्यास 14 मीटर, तो टंकी की गहराई बतानी है। ये कोई क्या है? बेलनाकार वस्तु है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? टंकी का हमको गहराई बताना है। लगा दीजिए अब, πr²h करिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7। r², भैया व्यास दिया है, व्यास को अर्धव्यास में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7। 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7, इंटू h निकालना है, हाइट, h को छोड़ देंगे, 1848 के बराबर है। यहाँ से काट देंगे, यहाँ पे कटेगा, 7 से 7 कट गया, पहली बात। काटिए, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 छक 66, 11 अठे 68। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 चौके 28, 2 से इसको काट देंगे, 2 से कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? h का वैल्यू आ जाएगा 12। तो उसका जो आपका टंकी की गहराई, हाइट, वो कितना है? 12। ठीक है, गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बोट एंड स्ट्रीम का भी हम आपको करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैथ्स में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम हल्का सा टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। देखिए, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा मतलब क्या होता है? b - w। धारा का अनुकूल दिशा यानी b + w, धारा की दिशा में b + w करते हैं बोट प्लस वाटर, और धारा का विपरीत दिशा में जाइएगा तो आपका स्पीड और बोट का स्पीड दोनों घट जाए, दोनों को घटा देंगे। धारा का दिशा में जाइएगा तो आपका स्पीड, बोट का स्पीड दोनों को, और वाटर का स्पीड दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, तो दूरी जाता है कितना? 12 किलोमीटर। कितना मिनट में? 48। तो ये मिनट में है 48 मिनट, इसको घंटा में बनाने के लिए क्या चीज़ से गुना कर देंगे? 60 से। काट देंगे, 12 चौके 48, और 4 से काट देंगे कितना? 15। तो यहाँ से पता चल गया कि b प्लस धारा की विपरीत दिशा, b - w का मान कितना आ गया? 15। धारा की गति 2 है, w बराबर कितना दिया गया है? 2, तो b का मान कितना हो जाएगा? तो हमारा b - w कितना था? 15। तो b का मान यहाँ से कितना निकाल देंगे? 15, और ये -w आके इधर प्लस हो जाएगा, और w का मान कितना दिया हुआ है? w का मान दिया हुआ है 2, तो 15 2 कितना हो जाएगा? 17 km/h। किसका आ जाएगा? बोट का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? बोट यानी नाव का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 60 की स्पीड से 40 की स्पीड समानांतर चल रही। फिर से बता देते हैं, हर बार बता चुके हैं
कि जब दो समानांतर में जाए ना तो इन लोगों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप भी जा रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, तो आपका जो मिलन पॉइंट होगा या पार करने का जो बिंदु होगा, समय होगा, वह ज़्यादा लग जाएगा, तो माइनस हो जाता है यहाँ पे स्पीड, रिलेटिव स्पीड। करना क्या है, एक दूसरे को 18 से बोल रहा है तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ये वर्ड नोट कीजिए, एक व्यक्ति को, बैठे एक व्यक्ति को। ये कोई तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, ये कोई तेज और ये कोई धीमी, ठीक है, ये कोई धीमी चलने वाली रेलगाड़ी है। अरे भैया तो इसमें कोई आदमी बैठा है, इसमें कोई आदमी बैठा है, तो रेलगाड़ी आदमी को थोड़ी पार करेगी, ट्रेन को पार करेगी, है ना। आदमी को कभी पार नहीं कर सकती, आदमी का कुछ भी लंबाई नहीं होता ज़्यादा, है ना। तो पोस्ट को पार करना, टेली जो पोस्ट होता है उसको पार करना, खंभा पार करना, व्यक्ति पार करना, इसमें कुछ पार नहीं करना होता है, ट्रेन को अपनी ही दूरी तय करनी होती है। तो यहाँ दूसरी रेलगाड़ी भी थी तो उसको पार करना है बस। तो रिलेटिव स्पीड वाला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पहला बात हमारा कि लंबाई निकालनी है, लंबाई। तो लंबाई निकालनी है तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई यानी दूरी ही निकालनी है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है भैया, तो स्पीड लिखेंगे 60 माइनस 40, बता दिए ना अभी, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। कितना सेकंड लगा रहा भैया, 18 सेकंड। तो भैया ये किलोमीटर पर आवर में, इसको छोटका में बदलिए, तो छोटका में बदलने के लिए 5/18 से गुना, सवाल हो गया ख़त्म। करिए, कितना आ जाएगा इधर से 20, इधर से इधर ये क्या हो जाएगा, 18 कट जाएगा, कट जाएगा ना, 18 भी कट जाएगा ना, तो कितना हो गया 5, 20 × 5 यानी कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो कितना हो जाएगा, तेज गाड़ी का जो लंबाई है वो कितना आ जाएगा 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला, ए तथा बी एक टंकी को 6 तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी खोला जाता है। ये वर्ड नोट कर लीजिए, बारी बारी। हर टाइप का क्वेश्चन करा रहे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ए और बी, ए और बी, ये 6 घंटा में भरता है, ये 7 घंटा में। दोनों का काम निकालेंगे तो 42 है, तो रेशियो हो जाएगा 7:6। अगर आपने समय काम नहीं पढ़ा है, पाइप टंकी जैसा ही है, तो आप जाकर चैनल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैथ में आपको मिल जाएगा, हर टाइप कवर करवा दिए। तो 6 7 का लसा 42, 42 से 6 को भागा 7 बार में, 7 से 42 भागा 6 बार में आ गया। बारी बारी से खोला जाता है। पहले ए का इफिशियंसी कितना आया भैया 7, ए का इफिशियंसी कितना आ गया है 7, ए का इफिशियंसी आया है 7, बी का इफिशियंसी कितना आया है 6। तो 2 घंटा में कितना काम होगा भैया, 7 6 कितना हो जाएगा 13। काम कितना करना है, काम करना है 42, काम कितना करना है 42। पहुंचते हैं 42 के पास तो 3 से गुना कर देते हैं अपना मन से, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39। इधर 3 से गुना किया तो इधर भी 3 से गुना कीजिए ना, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अरे भैया 2 दिन में 13 काम, 4 दिन में 26 काम, 6 दिन में 39 काम, इसी तरह से बढ़ता है। तो पहले ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर ए किया, बी किया। देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ए बी ए बी ए बी, फिर किसका बारी है, ए का बारी है, ए का। तो ए जाएगा, तो 39 काम हो गया था। कितना टाइम लगा था 6 घंटा। कितना काम बचा है 3 काम। काम का इफिशियंसी कौन जा रहा है काम करने के लिए, ए का इफिशियंसी कितना है 7। खत्म हो गया सवाल। कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, 6.3/7। आज ये तरीका आप सीख गए होंगे कि ये कैसे निकालना जाएगा, ठीक है। काम तो करना था 3 ना, लेकिन ए का एफिशिएंसी कितना था 7, तो 7 नीचे रहेगा, करना कितना है 3। अब कितना दिन लगा था 6, तो 6.3/7 मिनट हो गया। अगला, एक टंकी इस तरह का क्वेश्चन कराए थे अभी, 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। सर रिपीट हो गया क्या, नहीं दूसरा क्वेश्चन था वो। 3/16 भाग 15 यानी 3 भाग भरता है 15 मिनट में। तो एक भाग कितना भरता, एक भाग भरता है कितना मिनट में, 5 मिनट में। एक भाग कितना मिनट में भरता है 5 मिनट में। बाकी कितना हिस्सा बचा 13। अच्छा रिपीट हो गया लग रहा है। 13 × 5 तो कितना हो जाएगा 65। तो कितना मिनट में भरेगा 65 मिनट में, है ना, 65 मिनट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक आयत में
कि लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई की में 20% कम करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए सिंपल सा अप्रोच बताते हैं। लंबाई को पहले बढ़ाइए तो क्या हो गया, 20% लंबाई बढ़ा। फिर चौड़ाई में कमी किया, कितना किया, 20%। तो पहले बढ़ा फिर घटा। और एक काम याद रखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस, और इसी को 2 बार लिख दीजिए गुना में, 20 गुना 20 बटा कितना, 100। बस खत्म हो गया सवाल। सक्सेसिव का केस है, हम ऐसा बता चुके हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, पहले बढ़ा फिर घटा या पहले बढ़ा फिर बढ़ा, तो इसी तरह से अप्रोच लगाना है। बढ़ा होगा तो प्लस, फिर घटा था तो माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे और इन दोनों को गुना करके बटा 100, खत्म सवाल। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ये 20 प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो देखिए क्या बचा, 2 दूनी कितना बचा, 4, लेकिन कैची में बचा है माइनस में, कैची में बचा है माइनस में। तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 4% की क्या आएगी, 4% की कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम आपको कराने का प्रयास किए जो परीक्षा में पूछा जाता है। हवाबाजी नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।